और अयोध्या से आज कुछ बेहद ही शानदार तस्वीरें सामने आई। 2024 के मकर संक्रांति से पहले अयोध्या सज रही है, संवर रही है। 2024 की 14 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या में कई खूबसूरत स्पॉट बनाए जा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसे एक स्पॉट का लोकार्पण किया जिसका कनेक्शन सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से है। श्री राम से लता दीदी का जो रिश्ता था उसकी गवाही अब अयोध्या का लता मंगेशकर चौक देगा, जिसे आज अयोध्या के लोगों को समर्पित कर दिया गया। राम को लेकर मोदी, योगी और लता दीदी की इसी श्रद्धा, इसी भाव की कहानी है अपने अपने राम। आज जिस तेज गति से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी तस्वीरें पूरे देश को रोमांचित कर रही है। लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ। राम जी के भक्त राम जी के भी पहले आते हैं, इसलिए लता दीदी की स्मृति में बना है चौक भी मंदिर से पहले ही बन गया है। श्री राम का जो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जिन लता मंगेशकर ने हमेशा अपने स्वर से साकार किया, आज उन्हीं लता मंगेशकर को अयोध्या में एक खास जगह मिल गई। सरयू नदी से कुछ ही दूरी पर यह अयोध्या का नया घाट चौराहा है, जिसे अब लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या में कितनी तेजी से विकास का काम चल रहा है, उसे दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर राम जन्मभूमि की है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, और दूसरी तस्वीर लता चौक की है, जिसका लोकार्पण यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया। रामलला को लेकर लता मंगेशकर के भजन तो पूरी दुनिया ने सुने हैं, लेकिन उनके मन में राम को लेकर श्रद्धा कितनी थी, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था, तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है। मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर उस वीणा को स्थापित किया गया है जिसकी साधना लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में हमेशा की। इस वीणा की लंबाई 40 फीट की है, ऊंचाई 12 मीटर है। इस वीणा को कांसा और स्टील से बनाया गया है और इसका वजन करीब 14 टन है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक की ही नहीं, ये वीणा अब पूरे अयोध्या की पहचान बनेगी। इसे बनाने में भी दिन रात मेहनत की गई है। 30 दिन में लता मंगेशकर चौक बनकर तैयार हो गया है और इसमें करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आई है। अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर किसी चौराहे का नाम रखने का ख्याल कैसे आया, इसकी कहानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए, तो नाम आया लता जी का, लता दीदी का नाम आया। और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में
भगवान राम के भव्य भजनों को सुन करके, दिव्य भजनों को सुन करके वह आलोकित होगा। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक को बनाने और उसे संवारने सजाने में कितनी मेहनत हुई, इस वीडियो में उसकी पूरी झलक मिलती है। लेकिन लता मंगेशकर चौक की खासियत सिर्फ ये वीणा नहीं होगी, यहाँ पर ऐसा काफी कुछ है जो लता दीदी की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। सब में राम, राम में है सब में। चौक के बीच में जो सरोवर बनाया गया है उसमें 92 कमल बनाए गए हैं, क्योंकि लता दीदी की उम्र 92 साल थी। और इसके अलावा 7 स्तंभ बनाए गए हैं जो 7 स्वरों को दर्शाते हैं। अयोध्या का ये लता चौक है जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया है। अभी तक ये चौराहा नया घाट चौराहा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे भव्य ये चौक बनाया है लता मंगेशकर की याद में। और यहाँ जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है राम सुतार, उन्होंने ये वीणा तैयार की है। ये वीणा 40 फीट लंबी है, 10 फीट चौड़ाई है और 14 टन इसका वजन है। कांसे की वीणा बनाई है, सुंदर नक्काशी की गई है इसमें माँ सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं। और इसकी खास बात यह कि 7 सुर इसमें आपको दिखाई देंगे और 92 कमल यहाँ संगमरमर के बनाए गए हैं, क्योंकि लता मंगेशकर का आज 92वां जन्मदिन है। ये अयोध्या की अहम जगह है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आएगा इस जगह पे ज़रूर आएगा। ये रास्ता जा रहा है सीधे, जो भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार हो रहा है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु इस रास्ते जाते हैं। इस तरफ राम की पैड़ी है और उधर सरयू है। तो सारे श्रद्धालुओं को यहाँ जो ये लता घाट है, इसमें लता मंगेशकर के गाए श्री राम के भजन सुनने का मौका मिलेगा और उसके बाद वो दर्शन करने जा सकते हैं। अयोध्या को लेकर पीएम मोदी का जो ड्रीम है, ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट उसके एक एक चैप्टर हैं। भगवान राम की नगरी को कैसे सजाया जाए, इसे लेकर पीएम मोदी खुद एक एक चीज मॉनिटर करते हैं और योगी आदित्यनाथ रेगुलर इंटरवल पर अयोध्या जाकर उसका रिव्यू भी करते हैं। लता मंगेशकर चौक में उनसे जुड़ी चीजों को दर्शाने के पीछे भी इसी सोच का हिस्सा है। 92 वर्षों के जीवन उन्होंने जिया था। चौक में 92 कमल उनके 92 वर्षों के जीवन की यात्रा को प्रतिध्वनित करते हैं। 7 स्तंभ हैं, संगीत के 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हुए निरंतर भगवान राम के भजन लता दीदी के श्रीमुख से वहां पर भजन निरंतर लोगों को सुनते हुए दिखाई देंगे। और जब लाइव का कार्यक्रम उसके साथ जुड़ेगा तो सायकाल क्षेत्र अपने आप में ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और लोगों के लिए दर्शनीय केंद्र भी बनेगा कि वाह, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग कितना भव्य चौक के साथ आलोकित हो गया है। 14 टन वजनी वीणा को सिर्फ 30 दिन के अंदर बनाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जिस मूर्तिकार ने गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर तैयार की और जिन्हें अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने का जिम्मा मिला है, उन्हीं मूर्तिकार राम सुतार ने लता चौक की ये वीणा डिजाइन की और 70 लोगों ने मिलकर इसे 1 महीने के अंदर तैयार कर दिया। बहुत रात दिन काम किया इसलिए बना, अरे बहुत पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा और डिजाइन वगैरह बहुत था। जैसे इस वीणा में कमल है और बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें एक तो जो हमने जो वीणा बहुत सारी स्टडी करी, उसके अंदर हमें वीणा के साथ साथ अच्छी वीणा दिखने में सुंदर वीणा हमने लोकेट करी। उसी के आधार पर हमने पूरी वीणा बनाई, जिसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ भी दिख रही हैं। उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है और सरस्वती जी की मूर्ति भी है और बहुत अनेक तरह के डिज़ाइन भी है, पिकॉक्स हैं। इस टाइप से ये वीणा की मूर्ति बने, हाँ वो भी है उसके अंदर, तो वो सब हमने पूरा इसमें बनाया है। अयोध्या में जहां पर ये लता मंगेशकर चौक बनाया गया है, वहां से राम जन्मभूमि की दूरी करीब 3 किलोमीटर होगी। राम जन्मभूमि में मंदिर का काम कितनी तेजी से चल रहा है, इसका अपडेट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है। ये राम मंदिर साइट की पहली तस्वीर है जिसमें नजर आ रहा है कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर आकार ले रहा है। दूसरी तस्वीर में थोड़ा एरियल व्यू दिख रहा है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पत्थरों के रखने का काम कैसे चल रहा है। तीसरी तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक रखकर जमीन तैयार की जा रही है।
चौथी तस्वीर में मंदिर निर्माण वाला पूरा एरिया नजर आ रहा है। पांचवी तस्वीर करीब 1 महीने पहले की है, जिसमें टॉप एंगल व्यू से पूरी कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है। प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से आज जिस तेज गति से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी तस्वीरें पूरे देश को रोमांचित कर रही है। ये अपनी विरासत पर गर्व, इसकी पुनः प्रतिष्ठा भी है और विकास का नया अध्याय भी है। अयोध्या की ये तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है, लेकिन लोगों को इंतजार है 2024 की मकर संक्रांति का, क्योंकि भव्य मंदिर में रामलला के विराजने की तारीख आ चुकी है। 14 जनवरी 2024 को जब भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, उस दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अयोध्या के तमाम चौक चौराहों को नई पहचान मिलने वाली है। संत रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास, ऐसे तमाम महापुरुषों के नाम पर अयोध्या के चौराहों को नई पहचान दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लोगों के बीच खुद इसका ऐलान कर दिया। अयोध्या के आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर चौराहे को करें, कहीं पर रामानुजाचार्य जी के नाम पर, कहीं रामानंदाचार्य जी के नाम पर, कहीं पे महर्षि वशिष्ठ जी के नाम पर, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, कहीं पर संत तुलसीदास जी के नाम पर, कहीं पर अन्य राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों और महापुरुषों के नाम पर भी उन चौराहों के सुंदरीकरण के साथ साथ इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप उन चौराहों का अगर हो जाए तो अयोध्या को संवरने और सजाने में देर नहीं लगेगी। और यही तो विकास की यात्रा है। इन पूज्य संतों के सानिध्य में हम लोग अयोध्या को भव्य स्वरूप देंगे, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। अयोध्या और भगवान राम को लेकर जो लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, वही रिश्ता लता दीदी भी निभाती आई थी। पीएम मोदी उसका जिक्र करते हैं तो लता दीदी की यादों में खो जाते हैं। 2013 की ये तस्वीरें आज भी पीएम मोदी को याद हैं, जब मोदी पीएम नहीं थे और वो लता दीदी से मिलने गए थे। लता मंगेशकर ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि एक दिन मोदी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखें। पीएम मोदी को लता मंगेशकर की तमाम बातें आज भी अक्षरशः याद हैं। लता दीदी की साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके राम की अयोध्या सज रही है, संवर रही है। बहुत जल्द राम मंदिर अपने मूर्त रूप में सामने होगा और उस दिन का इंतजार हर राम भक्त को है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।